जम्मू के आरएसपुरा इलाके में हुए गोलीकांड को लेकर इस समय की बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि गोलीकांड में घायल जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ, एक हेड कांस्टेबल का जो परिवार है वो इस समय यहां पर जीएमसी जम्मू के बाहर सामने आई। ये बड़ी जानकारी है। आखिरकार जनाब जम्मू के अंदर ये क्या कुछ हो रहा है और जम्मू के हालात किस तरह से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी कहीं से उठकर इस तरह का कदम उठा लेता है जो कि कोई भी जो है वो सोच भी नहीं सकता है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि जम्मू के आरएसपुरा इलाके के अंदर यहां पर एक जुवेनाइल जो ऑब्जर्वेशन होम था वहां पर मौजूद एक खौफ गैंग का जो मेंबर है वो वहां से फरार हो गया है और पुलिस पर फायरिंग की गई है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताने चले कि बाकी के दो पाकिस्तानी नेशनल्स भी वहां से फरार हुए। फिलहाल परिवार के लोग इस समय मेरे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रिटायर कैप्टन अजीत साहब फ्रॉम आर्मी रिटायर। सर ये क्या लगते हैं जो लोग ये पुलिस के दो घायल हुए ये आपके क्या लगते हैं? सर मेरा एक बेटे का साला है और दूसरा भी रिश्तेदारी समझो वो भी। क्या बात हुई, कुछ पता चला आपको? मुझे तकरीबन 6:30 बजे पता चला है, मैंने न्यूज में देखा है। और 6:30 बजे वैसे भी मेरी बहू ने फोन किया है, उसका भाई है जे, और उसको फोन किया है तो वहाँ पर दूसरे लड़के किसी ने एसपीओ ने उसका फोन उठाया और उसने बोला है कि उसको विनय को लग गया और उसको हम लेकर जा रहे हैं बख्शीनगर हॉस्पिटल में, अगर आपने आना है तो वहाँ पर आ गए। उसी समय हमने अपनी गाड़ी लिया और जहाँ पर पहुँच गए। बिल्कुल जी मैं तो पता चला कुछ की क्या कुछ वजह रही है, किस चीज को लेकर ये सारी घटना? ये पता चला है सर के वहाँ पर 3 खूंखार अपराधी थे जो कि 2 पाकिस्तान से आए हुए थे और एक जहाँ का गैंगस्टर था। उन्होंने इस वहाँ पर रखे हुए थे आरएसपुरा में कोई आश्रम में वहाँ पर रखे हुए थे। बाल सुधार ऑब्जर्वेशन होम है जी, ऑब्जर्वेशन होम में रखे हुए थे। लेकिन सवाल वो नहीं है जी, उन्होंने प्लानिंग के तौर पर क्या किया कि आपस में गुथमुख्ता शुरू हो गए और ये लड़के जो हैं उनको छुड़ाने के लिए देखा जब उन्होंने, और छुड़ाने के लिए वहाँ पर गए हैं और जैसे ये अंदर घुसे और उन्होंने इनको दबोच लिया और फायरिंग कर दिया। और मेरे पिस्टल की फायरिंग हुई है और जो एक मेरा जो लड़का है, मेरा रिश्तेदार है, जो उसके सिर में लगी है, बुलेट लगा है। अभी वो डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि कितना बुलेट अंदर गया है या कितना नहीं गया है, वो डॉक्टर साहब बता सकते हैं। अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। आपकी बात यहाँ पर हाजम नहीं हो पा रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज हमने ये देखी है लेकिन ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार एक जो जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम है यहाँ पर कम उम्र के बच्चे जो अपराधी होते हैं उन्हें वहां पर रखा जाता है। उनके पास ये हथियार कहाँ से आया? यही तो सोचने वाली बात है कि उनके पास वेपन कहाँ से आया, पिस्टल कहाँ से आया। पहली बात तो ये। दूसरा, सबको पता है, बड़े अधिकारियों को पता है, पुलिस को पता है कि जहाँ पर अपराधी रखे हुए हैं और वो भी खूंखार अपराधी, पार से आए हुए अपराधी है, उनके पास भाई अपना बंदोबस्त रखो, हथियारबंद अपना दस्तावेज जो वहां पर ड्यूटी जिसने देनी है हथियार तैनात रखो। बिल्कुल वहां पर डंडा लेकर के पैरा लगा दिया है एसपीओ का, वो भी। ये तो कोई बात बनती नहीं है। इससे बड़ी ग्याली और क्या हो सकती है, चूक क्या हो सकती है? तीनों फरार है अभी तीनों फरार बता रहे हैं। ये दो जो पुलिस वाले जो घायल हुए इसमें से आपका एक बेटा भी आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें क्या मतलब इनको कोई अपनी सेफ्टी के लिए कोई हथियार वगैरह इनको नहीं दिए गए थे? डंडा दिया हुआ है सर, 3 फुट 4 फुट का डंडा है उनके पास सिर्फ। अभी तक कोई पुलिस वालों की तरफ से वहां पे सीनियर अधिकारी, एसपी, डीएसपी, एसएसपी कोई आया है यहाँ पे? पहले कहीं आए होंगे तो पता नहीं, जब से मैं आया हूँ जहाँ पर कोई नजर नहीं आया, अभी तक कोई नजर नहीं आया। कोई अफसर नहीं आया? कोई अफसर नहीं हमने देखा है। हम वहाँ पर एक जहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं बेचारे एएससी साहब, वो जहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, उसके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं दिया अभी तक। क्या मांग करते हैं अभी आप? हम गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, अपनी सरकार से यही करते हैं कि कम से कम ये जो चूक हुई है इसके ऊपर तो थोड़ी तवज्जो दो, ताकि आने वाले समय में दोबारा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश। फिलहाल ये काफी ज्यादा चुकाने वाला मामला है। यहाँ पर आपको बताने चले कि यहाँ पर जम्मू के आरएसपुरा इलाके में एक जो जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम है वहां पर एक जब 2 से 3 के युवकों के ग्रुप के बीच में लड़ाई होती है और उसी बीच पुलिस जब यहाँ पर बचाव के लिए जाती है तो बताया जा रहा है कि पुलिस पर हमला किया जाता है, पुलिस पर फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं। मेरे साथ सोमनाथ डबगोत्रा जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस तरह के मामलों को काफी ज्यादा जो है वो गंभीरता से देखते हैं। हालांकि जो इस पूरी घटना में मुलव्वस लोग हैं उसमें एक खौफ गैंग का मेंबर बताया जा रहा है, कोई गोगा, लेकिन दूसरा बाकी के 2 पाकिस्तानी नेशनल्स के हवाले से बात करें तो वो जो है वो इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं। डबगोत्रा जी, इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत ही चुकाने वाली घटना है और हर किसी को डरा देने वाली घटना। हर चैनल में जो हम सुन रहे हैं ना कि बाल सुधार केंद्र में ऐसा हुआ है,
बाल सुधार क्या होता है कि वहाँ पे सुधार करना है, लेकिन ये सुधार रहे हैं जहाँ अंदर उनके पास पिस्टल हथियार कहाँ से आ गए, जहाँ जो उनको बिगाड़ रहे हैं। दूसरी जो हमने लैब से देखा, जहाँ पे जब एम्बुलेंस आई, सिंपल एम्बुलेंस आई और जो 2 लोग थे सिविल कपड़ों में थे, उनको सर को चोट आई थी, वो खुद ही नीचे उतरे और चले गए। और इतना बड़ा गोली कांड ही हम कहते हैं, उस वक्त तो ये नहीं पता लग रहा था कि ये गोली से इंजर्ड हुए हैं या कोई और किसी हथियार से इंजर्ड हुए हैं। अब तो ये कंफर्मेशन भी शायद आ गई होगी कि ये गोली कांड हुआ है। अगर जिन्होंने वहाँ पे अंदर जाके सेंटर जो है बाल सुधार, वहाँ पे गोली कांड किया, तो इनको बिना सुरक्षा के हॉस्पिटल तक क्यों कैसे लाया गया बिना सिक्योरिटी के? पर डबगोत्रा साहब, ये सवाल निशान खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक जो बाल सुधार केंद्र आपने बताया कि ये जो जुवेनाइल, जिसे अंग्रेजी में जुवेनाइल होम जो ऑब्जर्वेशन होम बताया जाता है, यहाँ पे ये एक गोली कहाँ से पहुंची, ये जो पिस्टल थी ये कैसे पहुंची, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, बात हाजम नहीं हो रही है। इसके लिए मैं कोई कितनी बड़ी लापरवाही हम जो सरकार को कहेंगे, इसी के ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, की जाए कि ये जो पिस्टल जहाँ दूसरा हथियार था वो अंदर कैसे चला गया। और दूसरी ये देखा जाए कि वहाँ से RS-पुरा से चलते हुए एम्बुलेंस में जहाँ पे पहुँचते हैं, कितना बड़े खौफ गैंग का भी आप नाम ले रहे हो। पाकिस्तान के ये 2 लोग थे, वो भी वहाँ से फरार हो गए। अगर रास्ते में इनके ऊपर दूसरा अटैक हो जाता, उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? इनके साथ पुलिस का एस्कॉर्ट क्यों नहीं आया? काफी चुकाने वाला मामला है। हर कोई इस पूरे मामले को लेकर हैरान है कि आखिरकार जम्मू के हालात किस तरह से बनते जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार क्राइम बढ़ रहा है। कभी किसी मासूम 3 से 3.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है, कभी 12 से 13 साल के बच्चे की जान ले ली जाती है, और कभी जो है वो इस तरह से पुलिस पर गोलियां चलाकर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी हरकत को अंजाम दिया जाता है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। सामने आने वाली ये एक सवाल खड़ा कर देने वाली ये भी बात है कि आखिरकार इतना बड़ा ये अगर गोलीकांड हुआ तो इसमें घायल जो पुलिस के हमारे SPO हैं, या बाकी जो जवान हैं, उनसे मिलने के लिए अभी तक कोई सीनियर अधिकारी जो है वो पुलिस का क्यों नहीं पहुंच पाया है? ये सवाल निशान है। आप सब लोग भी जरूर बताइएगा। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।